दिनांक 12, माह कार्तिक, दिन रविवार। शौर्यता, पराक्रम, ग्रह पुनः आगमन, वैभव एवं संपन्नता का प्रतीक। घनघोर अंधकार पर प्रकाशित लालिमा का विजय घोष। हर्षोल्लास व आनंद से ओतप्रोत। भारतीय संस्कृति का 5 दिवसीय एक ऐसा त्योहार जिसकी तैयारियां दिनों नहीं कई महीनों पूर्व ही आरंभ हो जाती हैं। घर से कूड़ा करकट एवं गैर उपयोगी वस्तुओं को निकाल हर सामान को उचित स्थान पर व्यवस्थित करना, प्रत्येक कोने को प्रकृति से समन्वय कराते दमकित रंगों से रंगना, अपनी क्षमता अनुसार प्रयास सबका यही होता है कि घर घर नहीं अपितु उनकी आशाओं की डोर को बांधे रखने वाला मंदिर का वास्तविकीकरण हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये दिन है दीपों का त्योहार, दीपावली का। चूंकि परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ साथ बढ़ते आविष्कारों ने त्योहार को मनाने के ढंग में अपना स्थान बना ही लिया है, तो आज की पीढ़ी पटाखे, फुलझड़ी और आतिशबाजी किए बिना कहाँ रह सकते हैं। इसलिए हम सर्वप्रथम जाते हैं श्री गुप्ता मैदान। हर्षोल्लास के इस माहौल में पटाखों से कोई दुर्घटना या हादसे ना हो जाएं, इसके लिए प्रशासन ने आतिशबाजी की समस्त दुकानें श्री गुप्ता मैदान में लगाने की व्यवस्था कराई, जहां रेत, बालू, पानी की टंकियां, अग्निशामक दल, यहां तक कि 24 घंटे पुलिस प्रशासन भी तैनात कराई गई। हमने छोटे बड़े कई प्रकार के पटाखे खरीदे, जिन्हें खरीदते समय मानव रुचि और विज्ञान व मनोरंजन के समन्वय को देख मन प्रफुल्लित हो उठा। इस प्रकार की व्यवस्था देख मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न हो रहे थे। चूंकि 5 दिवसीय त्योहार का आज मुख्य दिवस है, इसलिए आज बाजार में अत्यधिक जनसैलाब देखने को मिल रहा है। साथ ही सजावट और पूजन की सामग्री से सड़क के किनारों पर लगी दुकानें ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो धरती का कण कण आज मां सीता और प्रभु श्री राम का स्वागत करने आतुर हो उठा हो। इसी रौनक से निकलते हुए हम पहुंच जाते हैं सब्जी बाजार और कुछ सब्जियां भी खरीदते हैं। चूंकि घर पर सभी आंवले की चटनी बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए मुख्य रूप से इनके लिए फरमान जारी कर दिया गया था। चूंकि घर पर सभी आंवले की चटनी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मुख्य रूप से इनके लिए फरमान जारी कर दिया गया था। छोटे बड़े कार्यों में लीन आज समय कितनी तेजी से निकल रहा, इसका हमें भान भी नहीं होता। कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हुई, हमें ज्ञात ही नहीं। जब घर पहुंचे तो याद आया कि हे मैया, अभी रंगोली बनाना भी तो शेष है। शाम हो चुकी थी, समय तनिक था, किंतु आस थी कि समय से रंगोली पूर्ण हो जाएगी। फिर क्या, हमने घर पर उपलब्ध जो कुछ रंग थे वो उठाए और अपना रंगारंग कार्यक्रम आरंभ किया। चूंकि रंगोली वार्निश से बनाई जा रही थी और उसे सूखने के लिए वक्त लगता है, इसलिए आज तो बस रंगोली का आधार ही निर्मित हुआ। उतने में ही अंधकार अपने पांव पसारने लगा और हम निकल पड़े। अपने लिए कुछ नए वस्त्र खरीदने के लिए, जहां हमने भिन्न भिन्न रंगों और गुणवत्ता वाले अनेक वस्त्र देखे, किंतु मन को
किंतु मन को ना भाने के कारण हम असंतोष के साथ ही लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में याद आता है कि पूजा के लिए मालाएं तो ली ही नहीं, फिर हमारी खोज जारी होती है मालाओं की। ओम जय लक्ष्मी माता, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, भगवती पार्वती पिता महादेवा, भगवती पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय नहीं apa? अरे जी, इनकी हो जाए वीडियो नहीं लगाना लगा तो किचन में आने से बनाने नहीं देते। वाहन पूजन भी दिवाली का एक हिस्सा है, इसलिए घर के कोने कोने को दीपों से प्रकाशित करने के बाद हम वाहन पूजन करते हैं। शहर और गांव में एक अंतर ये भी है कि गांव में कोई भी त्योहार हो वह बड़े ही पारंपरिक ढंग से मनाया जाता है। हम लोग भी मूलतः गांव के ही निवासी हैं, इसलिए निर्णय किया गया कि यहाँ के पूजन के पश्चात गांव की पूजा का भी शुभ फल पाया जाए और हम निकल पड़ते हैं गांव की ओर। किंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। हमारे पहुंचने से पूर्व ही पूजन संपूर्ण हो चुका था। इस शोक को हृदय में कैद कर हम अपनी गौ मैया और उनके बछड़ों से मिलते हैं और उनका आशीष ग्रहण करते हैं। अब बारी आती है कुछ रोमांचक करने की। हम अपने भाई बहनों के साथ मिलकर पटाखे और आतिशबाजी खेलते हैं और कुछ ऐसा रहा माहौल। वो डांस कर बस अपने काम में बस ऊपर को पता तो चले कहाँ जा रहा। चक्री के पास हम लगा रहे नहीं दूर जाओ चक्री कितने लगा रही हैं इधर से निकल जा आगे दूर पता नहीं पाएगा
बकरिया छोड़ दे ये तो दाल जमाई के लगे चिल्ली आवे ये क्या है पटाखा है मैं सोचा जो भाई का याद हो गया बकरिया ए अब ना घले हट के जो तू जब ने जो में लगी अबे लगी का कर अब लगी लग गई जब भैया तुम्हें जगा दो अरे जल्दी मत काल से आना नहीं मिला तो सोए के बैठे बैठे हां रे वो मत निकले ना ना धूप है इतनी नहीं फट जाए को धमाका क्या वो काय वो ऐसे पाए वाला देखते ना बहुत दिनों बाद सबके साथ मिलना, बैठना, बातें करना अत्यंत मन भावन था। दिन भर की थकान मिटाने प्रभु को धन्यवाद कर हम निंद्रा देवी का आशीष स्थान गहन स्मृतियों में खो गए। दिवाली के दूसरे दिन होती है गोवर्धन पूजा और जैसा कि मैंने बताया था, गांव में पारंपरिक ढंग से त्योहार मनाया जाता है। उसी का उदाहरण है मोनिया नृत्य, जो कि बुंदेलखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग और लोक नृत्य है। अगर हम वापस लौट आते हैं मेहरौनी, और चूंकि हमारा घर श्री हदौल बाबा जी के पास है, इसलिए हमें एक बार फिर अपने लोक नृत्य मोनिया की एक झलक पाने का मौका मिलता है।
अरे 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 पर उस रंगोली का क्या हुआ? अरे भैया, अथक प्रयासों के पश्चात आखिरकार भाई दूज के अगले दिवस तक मैंने रंगोली को पूर्ण कर ही लिया। हाँ, थोड़ा अधिक समय जरूर लगा, किंतु जैसी सोची थी उससे अधिक सुंदर बन गई थी। कम सामग्री में कुछ अद्भुत उकेरना ही कला की प्रतिभा की निशानी है। उसी का उदाहरण लग रही थी ये मेरी रंगोली। आप लोगों को कैसी लगी ये रंगोली और ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से आभार। राधे राधे।